नमस्कार साथियों, ये हमारा एवरेज का आज 20 लेक्चर है। इससे पहले हमने 19 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है। ये एवरेज का 20 लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला है? एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 किलोग्राम है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 120। उनका जो औसत भार है ना वो 56 किलोग्राम है। यदि लड़कों का जो औसत भार है ना 60 किलोग्राम है तथा लड़कियों का औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम हो, तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या बतानी है। देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं ना पेपर के अंदर तो आप एलिगेशन मेथड से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैं लिख लेता हूं पहले लड़के और फिर क्या लिख लेता हूं? लड़कियां। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हम अगर एलिगेशन मेथड से सोल्व करेंगे ना तो ये बहुत ही इजी में क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, लड़कों का औसत भार कितना है? 60 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम। लड़के का होगा, लड़कियों का होगा, और इन दोनों को मिलाकर जो औसत भार है ना वो कितना है? 56 किलोग्राम। जो औसत होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। जब एलिगेशन लगाते हैं ना, जो औसत भार होता है उसको क्या करते हैं? हम बीच में लिखते हैं। अब एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगेगा? ऐसे लगता है एलिगेशन। अब क्या करना है? ये चीज माइनस की होती है, ठीक है। अब 56 में से 50 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। बट यहाँ पे कोई चीज माइनस की नहीं लिखेंगे हम। अब 60 में से 56 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 60 में से 56 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4। अब क्या करना है? अब इसको हम शॉर्ट बना लेंगे। कट रहा तो काट देंगे। 2 से काटेंगे 3 पे, 2 से काटेंगे 2 पे। टोटल यूनिट हमारे पास कितनी हो गई? टोटल यूनिट हमारे पास होगी 5। अब 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि लड़कियों की यूनिट 2 और लड़के की यूनिट कितनी आई है? 3। लड़कियों के नीचे लड़कियों की यूनिट होती है और लड़कों के नीचे लड़कों की यूनिट। मैथ एलिगेशन लगता ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई के अनुसार। अब टोटल यूनिट कितनी है? 5। और 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? टोटल छात्र कितने हैं? 120। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? 120 के बाई में 5 को करेंगे तो कितना आएगा? अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 24। हमने निकालना क्या है? लड़कों तथा लड़कियों की संख्या। सबसे पहले हम लड़कों की संख्या निकालेंगे। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 24 है तो लड़कों की यूनिट कितनी है? 3। अब 24 की मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 72। ये लड़कों की है। अब निकालनी किसकी है? लड़कियों की। किसकी? लड़कियों की। लड़कियों की कैसे निकालेंगे? अब 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, लड़कियों की यूनिट कितनी है? 2। तो 24 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 48। लड़कों की कितनी आई? 72 और लड़कियों की कितनी आई? 48। पूछा क्या इसने? लड़के तथा लड़कियों की संख्या, लड़के तथा लड़कियों की संख्या। अब ऑप्शन पे जाएंगे, 72 इसमें भी है, इसमें भी है, सही है। और 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, ये नन। अब दूसरी बात, अब 64 दे रखा, क्या यहाँ पे 64 आया है? नहीं आया। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा? सी, जो कि आपका लड़कों की संख्या आएगी 72 और लड़कियों की संख्या कितनी आएगी? 48, जो कि आपका सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। 20 लेक्चर का हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला आपकी बार? एक वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का औसत वेतन 8,500 रुपये है। यदि 7 तकनीकी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये हो तो शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7,800 रुपये हो तो, शेष जो कर्मचारी है ना उनका जो मासिक वेतन है ना कितना है? 7,800 रुपये हो तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी? देखिए, हम किसी भी क्वेश्चन को एक्स से नहीं करवाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करवाता हूं। हम मान लेंगे, देखिए मान लेते हैं, हम फर्स्ट ऑप्शन ही उठा लेते हैं। अब देखिए, वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का औसत वेतनमान कितना है? 8500। कितना है? 8500। 8,500 रुपये। मान लेते हैं कि कुल कर्मचारी कितने, हम ऑप्शन से उठा लेते हैं 22 कर्मचारी हैं, तो 22 का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक का 8,500 तो 22 का कितना हो जाएगा? 22 0 0 0 बच के 11, 22 8 दूनी 16 8 दूनी 17, कितना आएगा? अब 22 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा?
तो उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 11 और ऐड कर देंगे, 7 8 कितना आया 1 लाख कितना आ गया 87,000। अब क्या करना है इसके अंदर, अब आपको करना क्या है, ये कुल वेतन आ गया उनका, कुल वेतन क्या आ गया, कुल वेतन। अब इसने बोला है 7 तकनीकी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये। 7 कोई तकनीकी कर्मचारी हैं उनका वेतन है ना इनसे ज़्यादा है, 7 का वेतन कितना है 10,000 रुपये। अगर एक का वेतन 10,000 रुपये है तो 7 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 70,000 रुपये। कितना हो जाएगा 70,000 रुपये। फिर क्या बोला है, शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7800 रुपये हो तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी से। देखिए पहले मैं 22 में से 7 जो 70,000 है उसको माइनस कर देता हूँ। अब इसमें से 70,000 को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1,17,000। कितना आया 1,17,000। अब ये 1,17,000 कितने का आया है, 22 में से अगर मैं 7 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 कर्मचारियों को वेतन कितना बचा है 1,17,000 रुपये। अब हमने ऑप्शन उठाया है तो इनका औसत कितना आना चाहिए, शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 7800 रुपये। अगर 7800 रुपये आता है तो ये हमारा आंसर सही है, नहीं तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे। टोटल नंबर कितने बचे हैं हमारे पास 15, क्योंकि टोटल हमने 22 उठाया है, 7 हमारे पास तकनीकी कर्मचारी होगी और 15 हमारे पास पेंडिंग बचने वाले। अब औसत निकालेंगे 117 और बाई में क्या कर देंगे 15। अब इसको सोल्व करेंगे, 15 से काटेंगे 7 पे कटेगा, 15 7 105 कितने बच गए 12, 15 8 120 और कितना है 7,800 रुपये। शेष कर्मचारियों का औसत वेतनमान कितना आना चाहिए 7,800 रुपये। हमारा कितना आया 7,800 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं, वर्कशॉप में कुल 22 कर्मचारी हैं, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। मैंने ऑप्शन से ये क्वेश्चन इसलिए बताया है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन से होगा तो बिल्कुल अच्छे से सोल्व होगा, नहीं तो आपको इसको एक्स के मेथड से करवाना पड़ेगा। तो इसका जो कुल कर्मचारी कितना 22, जो कि आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्त अंक 68 है, इनमें लड़कों का औसत प्राप्त अंक कितना है 60 तथा लड़कियों का औसत प्राप्त अंक कितना है 80। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, परसेंट में बताना कितने प्रतिशत लड़के हैं। औसत प्राप्त अंक कितना 68। अब लिख लेंगे एलिगेशन मेथड सबके लिए सुटेबल होगा, लड़के और इस तरफ मैं लड़कियां लिख देता हूं। सही बात, लड़के कितने हैं प्राप्त अंक 60 और लड़कियों का औसत प्राप्त अंक कितना है 80 और कुल कक्षा का औसत प्राप्त अंक कितना है 68। अब एलिगेशन लगा देंगे, 80 में से 68 को माइनस करेंगे कितना आएगा 12, 68 में 60 को माइनस करेंगे कितना आएगा 8। सही बात है। अब इसको हम काट देंगे, 4 से काटेंगे 3 पे, 4 से काटेंगे 2 पे। अब हमारे पास लड़के की यूनिट होगी और लड़कियों की। हमारे पास कुल कुछ नहीं दे रखा, टोटल यूनिट कितनी आ गई हमारे पास 5। अब 5 यूनिट की वैल्यू, हम कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो 5 यूनिट की वैल्यू को मैं 100% मान लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे, 1% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 100 के बाई में 5 करेंगे कितना आएगा 20। 1% की वैल्यू अगर 20 आई है, बोला क्या है कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो लड़के की यूनिट कितनी आई है 3। तो लड़के की यूनिट के लिए आप क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 आई है तो 20 की मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने परसेंट लड़के हैं 60%। उस कक्षा में टोटल कितने परसेंट लड़के हैं 60%, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा ना, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।